हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. मतलब क्या हुआ कि पैट्रिक एक बच्चा था, वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया करता था। उसे ये लगता था बच्चों कि जो होमवर्क करना है ना, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा बोरिंग काम है, तो मैं होमवर्क क्यों करूं। इसके बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और एक निंटेंडो गेम होती है। ये कौन सी गेम होती है बच्चों? तो ये एक वीडियो गेम होती है जो अक्सर ही पैट्रिक खेलता था, क्योंकि उसे होमवर्क तो करना पसंद ही नहीं था, तो वो क्या करेगा, गेम्स ही खेलेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न अ थिंग। उसके जो टीचर्स हैं, ठीक है, तो क्या था, उसके जो टीचर्स थे वो उसे कहते थे कि पैट्रिक तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम कभी भी कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तुम अगर कोई बच्चा है, बच्चों आप ही सोचिए कि अगर कोई बच्चा है वो अपना होमवर्क ही नहीं करेगा तो वो कहाँ से कुछ सीख लेगा। अब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, पूरा स्कूल आपके लिए वीडियोस जो भेज रहा है डेली, अगर आप उस होमवर्क को करेंगे ही नहीं तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते ना। तो होमवर्क करना जो है बहुत ज़रूरी था, बट यहाँ पर जो पैट्रिक है वो होमवर्क को बड़ी ही बोरिंग चीज़ समझता था। ठीक है, एंड इट्स ट्रू समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। जो पैट्रिक था उसे कभी भी, ठीक है, उसे कई बार ऐसे लगता था बच्चों कि वो होमवर्क नहीं करता है। ठीक है, तो वो होमवर्क क्यों नहीं करता था? क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। उसे ऐसे लगता था कि होमवर्क करने बैठूंगा तो बोर ही हो जाऊंगा, इससे अच्छा मैं कुछ खेल ही लेता हूँ। ठीक है, तो मगर वो कर भी क्या सकता है, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो नफरत करता था होमवर्क करने से। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है बच्चों, इग्नोरमस। तो ये इग्नोरमस वर्ड का मतलब क्या है ये आप लिख लीजिए चाहे, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो इग्नोरमस का मतलब है ऐसा जिसको पढ़ाई के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, जिसको पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ज्ञान ना हो। ठीक है, तो मूव करते हैं हम हमारे सेकंड पैराग्राफ पे। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ बच्चों, उसने देखा, यानी कि पैट्रिक ने देखा कि जो उसकी बिल्ली थी वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी, और उसने, यानी कि पैट्रिक ने उस गुड़िया को जल्दी से छीन लिया और वहां से हटा दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट डोल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज। मगर उसने जैसे ही देखा डोल की तरफ तो वो कोई डोल या फिर गुड़िया नहीं थी बच्चों, वो एक बहुत ही छोटा सा, क्या था, एक छोटा सा व्यक्ति था। ठीक है, छोटा सा हम ये बोल सकते हैं छोटा सा आदमी था। उसकी जो हाइट थी ना बच्चों, मतलब उसका साइज था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये पहले तो पैट्रिक ने क्या समझा कि ये एक डॉल है, बट ये एक डॉल नहीं थी, ये एक छोटा सा क्या था, आदमी था। फिर पढ़ते हैं हम लोग। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट बट लाइक अ विच। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हम इसे समझते हैं। और वो जो आदमी था ना बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, मैंने आपको बता दिया। उसने बहुत ही पुराने तरीके के ब्रीचेस पहने हुए थे। अब ये ब्रीचेस क्या चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ। तो ब्रीचेस होते हैं छोटे छोटे ट्राउज़र या फिर पैंट्स। ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे, जैसे ये ट्राउज़र और पैंट इसने पहन रखी है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रीचेस बोलते हैं। और उसने एक हैट लगाई हुई थी। ठीक है, जो उसकी टोपी थी ना बच्चों, ठीक है, जो उसकी टोपी थी वो कैसी थी,
विचेज मतलब जैसे हमने अभी किया था, विचेज मतलब जैसे चुड़ैलें होती है ना, विच हम बोलते हैं ना कि शी लुक्स लाइक अ विच, मतलब वो एक चुड़ैल की तरह दिखती है। तो विचेज यानी कि चुड़ैलें, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मूवीज वगैरह में, कार्टून्स में, कि जो चुड़ैल वगैरह होती है वो क्या करती है, वो इस टाइप की ट्रायंगुलर सी हैट यानी कि टोपी को लगाई होती है। इसी तरह की जो ये टोपी है ये इस आदमी ने पहनी हुई थी या फिर लगाई हुई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट। तो वो छोटा सा जो आदमी होता है ना बच्चों, वो चिल्ला रहा होता है, बचाओ बचाओ मुझे, इस बिल्ली से बचाओ, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा तेज तेज इस बात को बोल रहा होता है कि बचाओ बचाओ मुझे, इस बिल्ली से बचाओ। अगर तुम मुझे बचा लोगे ना तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मतलब एक इच्छा पूरी करूंगा तुम्हारी, ठीक है। इस चीज का मैं वादा करता हूं, अगर तुम मुझे उस कैट के हवाले, उस बिल्ली के हवाले नहीं करोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आपको आज का चैप्टर समझ आया होगा। तो हमने आज के चैप्टर में 2 पैराग्राफ्स रीड कर लिए हैं, बाकी का जो है हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।